गोल्फ की बात करते हैं। नौजवान गोल्फर उमर खालिद ने प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़कर सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। वो टाइटलशिप जीतने वाले पहले एमेच्योर खिलाड़ी बन गए हैं और 54 होल्स पर होने वाली चैंपियनशिप में उमर खालिद 7 अंडर पार के साथ सबसे आगे रहे हैं। मिनहाज मकसूद प्रोफेशनल में 5 अंडर पार के साथ पहले, मतलूब अहमद 4 अंडर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मजीद चैंपियन गोल्फर उमर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से उनकी कामयाबी के हवाले से बात करते हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। हमें बताइएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं कि प्रोफेशनल गोल्फर्स को आपने पछाड़ दिया और जीत अपने नाम की। थैंक यू जी। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। अभी ये मेरी सेकंड प्रोफेशनल विन थी। पहली विन मेरी आई थी 2025 सितंबर में यूएस में। मैं प्रोफेशनल इवेंट जीता था। तो डीएचए गोल्फ क्लब तो अपना घर है, वहीं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, तो उधर जीत के स्पेशल लगता है। बड़ा मजा आया, अच्छा लगा अपने घर वालों के सामने, अपने क्लब वालों के सामने जीतना अपनी होम टेरिटरी पे। तो उमर, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कब से आपने खेलना शुरू किया? सर मुझे 12 साल हो गए खेलते हुए। 10 साल की उम्र पे मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी। मेरे फादर और मैंने साथ स्टार्ट की थी। मेरे फादर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, उनको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट में लगाया। तो पहले कुछ साल ऐसे ही खेल रहा था, फिर थोड़ी गोल्फ में सीरियसनेस हुई, थोड़े टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किए, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीरियस हो गया। फिर 5-6 साल पहले गेम अच्छी हो गई थी, नेशनल एमेच्योर चैंपियनशिप जीता था मैं। उसके बाद 2-3 साल बाद मैं यूएस में कॉलेज गोल्फ खेलने चला गया स्कॉलरशिप पे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप प्रोफेशनल गोल्फ है इंशाल्लाह, पढ़ाई खत्म होने के बाद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा उमर, इस सारी कोई भी स्पोर्ट हो, वो कोई भी करना चाहे, उसको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कहा कि आपको सपोर्ट थी फैमिली की भी। आपने 10 साल की उम्र से गोल्फ खेलना तो शुरू किया, लेकिन पहला मुकाबला कौन सा था आपको याद है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें क्या आप मेडल लेकर आए थे, या कैसा एक्सपीरियंस रहा था, वो ज़रा शेयर करें। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आप में पहुँच नहीं सकते। और मुझे इतना याद है, मैंने सिंध ओपन या सिंध जूनियर खेली थी एडीबीसी कंट्री क्लब पे। मैं 10 साल का ही था, तो उसमें तो कोई मेडल नहीं आया था। बट मेरा पहला जो टूर्नामेंट में जीता था, मैं 11 साल का था, इधर कराची गोल्फ क्लब कारसाज में, कराची में CNS ओपन का जूनियर मैच में जीता था। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा टूर्नामेंट में विन वाला स्ट्रीक शुरू हुआ था। अच्छा उमर, बहुत ही महंगा खेल है। वैसे तो अमूमन सभी खेल महंगे होते हैं जिसको आप प्रोफेशनली अपनाते हैं, लेकिन कुछ खेल हैं जो सब कर ले जाते हैं, गोल्फ उनमें से एक है। तो इस महंगे खेल को मैनेज किस तरह से करते हैं आप? सर मैं लकी हूँ, फैमिली की सपोर्ट है। फैमिली में हम लोग कराची गोल्फ क्लब और डीएचए गोल्फ क्लब के मेंबर हैं। बट बाकी एक्सपेंसेस के हद तक ये बात है कि जब गोल्फ थोड़ी अच्छी हुई थी, सिंध टीम में मैं था, फिर पाकिस्तान टीम में मैं था, तो उसमें सपोर्ट आई थी। फिर अभी यूएस में मैं कॉलेज गोल्फ खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे स्कूल की तरफ से सारी सपोर्ट आती है। कपड़े आते हैं, इक्विपमेंट आती है, आपकी एक्सेसरीज आती हैं, गोल्फ बॉल्स वगैरह आती हैं, तो उस वजह से मैनेजेबल हो जाता है। बट आपकी बात ठीक है, काफ़ी महंगा खेला है गोल्फ बात से। अच्छा उमर, ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, और जिस तरह से ये गोल्फ है, डेफिनेटली हर स्पोर्ट की तरह इसकी भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दिन में कितना टाइम जो है वो ट्रेनिंग को देते हैं? फिर अगर स्टडीज़ हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं? दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे लेकर चलते हैं? वो तो बचपन से आदत हो गई है साथ साथ चलने की। इधर मैं O लेवल स्टूडेंट था, फिर A लेवल स्टूडेंट था, तो उसके साथ पढ़ाई बैलेंस करने की तो आदत हो गई है। फिर अभी यूएस में मैं होता हूँ साल के 8-9 महीने। वहाँ पे तो हमारी सीजन में गोल्फ ही गोल्फ चल रही होती है। तो सुबह में हम क्लासेस पे जाते हैं, दोपहर में प्रैक्टिस करते हैं, शाम में फिर पढ़ाई करते हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा सुबह हम लोग 6 बजे जिम जाते हैं। और अभी जैसे मैं समर पे यहाँ पे कराची आया हूँ छुट्टी पे, तो सुबह उठ के हम लोग 5:45-6 बजे गोल्फ खेलते हैं दोपहर तक। दोपहर में जिम वगैरह करता हूँ, शाम तक प्रैक्टिस करता हूँ, शाम में रनिंग करता हूँ, फिर रात को टाइम से सो जाता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस तो बहुत देनी है स्पोर्ट में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं दी सही से, तो फिर तो आपने पहुँच नहीं सकते। तो काफी आप थकते नहीं? काफी लंबी रूटीन हो जाती है। इतनी स्ट्रिक्ट जो है आपने रजीम रखी हुई है, जिसमें गोल्फ आप दोपहर तक खेल रहे हैं, फिर आप जिम कर रहे हैं, फिर आप रनिंग कर रहे हैं, और फिर आप घर पहुंचते होंगे, तो खाते पीते क्या है? सर वो सुबह रात को नाश्ता बना के रख लेते हैं, फिर मैं सुबह खा लेता हूँ, दही आम वगैरह मिक्स करके। फिर दोपहर में घर से ही खाना ले जाता हूँ बना के अपना, रात को जो घर में बना होता है वो खा लेता हूँ। तो खाने का तो इतना मसला नहीं आता। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, ये बताएं कि आगे किस चैम्पियनशिप पर, किस टाइटल पर आपकी नज़र है जिसमें आप सोचते हैं कि अब आपने पार्टिसिपेट करना है और उसकी तैयारी आप कर रहे हैं?
टाइटल तो अभी आगे मेरे मैच काफी सारे हैं, यूएस में भी है, यहाँ पे भी है, बट पाकिस्तान टाइटल की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ओपन चैंपियनशिप होती है, हमारी सबसे बड़ा प्रोफेशनल मैच होता है। तो उसमें मैं जब 17 साल का था, एमेचर कैटेगरी में मैं बेस्ट खेला था, हमारे प्रोफेशनल कट बनाया था, टॉप 20 टॉप 30 में मैं आया था। बट अभी सिंध ओपन मैंने जब ओवरऑल जीत ली, अगला गोल मेरा पाकिस्तान ओपन ओवरऑल जीतना है इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट में खेल सका। राइट बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने ज्वाइन किया, अपनी जर्नी को शेयर किया। और हम देख ही रहे हैं कि ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल और अब गोल्फर भी आगे आने लगे हैं और बड़ी छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारा जो फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, आप जानते हैं कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब स्कर्दू में 13 एक साथ रिकॉर्ड करवा कर आए हैं और क्या ज़बरदस्त एक साथ है। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये स्कर्दू एडिशन चल रहा है, नशर हो रहा है। कारवां सराय हर इतवार शाम 8 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कुछ झलकियाँ पहले आपको दिखाते हैं। कोह नवर्दी का इश्क खास, मुस्तनसर हुसैन तारड़ 20 साल बाद स्कर्दू में। आओ चले एक ऐसे देश में जहां हो सदाएं अनसुने गीतों के, जहां नदियां दरिया झरने शोर मचाए, जहां एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय। तो भाई कारवां सराय में क़याम आपने ज़रूर करना है। ये जो स्कर्दू एडिशन है ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। जिस तरीके से ये झलकियों में आपको पता चल रहा है ना, आप सोचें कि डिटेल में तार साहब इसी तरह के खूबसूरत मकाम पर बैठे हों और वो डिस्कस कर रहे हों और बता रहे हों वो स्टोरी कि वो जब पहली बार यहाँ आए थे, इस जगह पर आए थे, ये जगह कैसी थी और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपने देखना नहीं भूलना है हर इतवार शाम 8 बजे सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर कारवां सराय ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा तार साहब के साथ। अभी हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।